हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक क्वालिटी नोट्स। देखो, नोट्स तो बहुत लोग बनाते हैं और पता है नोट्स बहुत सारे लोग आपको प्रोवाइड भी करा सकते हैं इंटरनेट पे, ठीक है। और क्या होगा, बस आप उनकी नोट्स कॉपी कर लेंगे। अच्छा, बहुत बोरिंग हो रहा है, कोई सॉन्ग सुन लेंगे और सॉन्ग सुनते 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 लिख लेंगे पूरा। देखो, 10th में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टॉपिक के ऊपर कंसंट्रेट करना, किसी भी टॉपिक के ऊपर इतनी डीप नॉलेज इंपॉर्टेंट है जितना आपकी बुक में लिखा है वो नॉलेज, कि अगर आप ऐसा करोगे तो आप 50% तक इफिशिएंट हो पाओगे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा 50% आएगा, नहीं, मैंने ऐसा कहां बोला, मैंने ऐसा बोला 50% आएगा, नहीं, 50% तक इफिशिएंट रहोगे। मतलब क्या है कहने का, मतलब यह है कि बिल्कुल क्वालिटी नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, स्टडीज में क्वालिटी लानी है तो नोट्स में क्वालिटी लानी पड़ेगी। मतलब यह है कि अगर आप कोई पर्टिकुलर नोट्स बनाते हो तो उन्हें पर्टिकुलर स्टेजेस में आपको बांटना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको नोट्स तैयार करनी पड़ेगी। जैसे मैं आज आपको अपनी नोट्स दिखाऊंगा और उस नोट्स के थ्रू ये समझाऊंगा कि क्वालिटी नोट्स, अच्छी नोट्स कैसे बनाते हैं। मैं चाहता तो मैं भी दूसरे का उठा के कॉपी कर सकता था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जाऊंगा तो मुझे ऐसे 100-150 चैनल, ऐसे 100-150 वेबसाइट्स मिल जाएंगी जहां पर एनसीईआरटी सोल्यूशन और नोट्स दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसे ही बता रहा हूं बस। लेकिन आज हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को कुछ स्टेजेस के अंदर बांट कर सीखेंगे कि किस तरीके की पर्टिकुलर बेस्ट नोट बनानी है। तो बात करते हैं क्या करना है हमें। सबसे पहले किस चीज पे ध्यान दें अगर क्वालिटी नोट्स बनानी है तो सबसे पहले जिस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए वो होता है कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ें तो उसे बस पढ़ते चले जाएं और लिखते चले जाएं। मतलब क्या है, पहली बात तो तुम लिखने को, जैसे लोग बच्चे क्या सोचते हैं, राइटिंग, ठीक है, राइटिंग, जो ये राइटिंग का प्रोसेस है ये बहुत ही बोरिंग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? बोरिंग प्रोसेस है, ठीक है, सही है। यही मैं भी यही कहता हूं, मैं भी यही कहता हूं, मैं तुम लोगों से अलग थोड़ी ना हूं, मैं भी यही कहता हूं राइटिंग इज बोरिंग प्रोसेस डेफिनेटली। बट इस बोरिंग प्रोसेस को आपको हैबिट बनानी पड़ेगी फॉर दिस ईयर। अच्छा, क्यों? क्या रट के पास होना है? नहीं, रट के नहीं पास होना है। देखो, राइटिंग का क्या प्रोसेस होता है, अगर हम इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दे, इसका मतलब आपको 3 स्टेजेस में लिखना पड़ेगा। अच्छा, इन 3 स्टेजेस में लिखने के लिए राइटिंग की हैबिट बहुत जरूरी होनी चाहिए। जब तक आप लिखना नहीं पसंद करोगे तब तक आप 3 स्टेजेस के अंदर लिखोगे कैसे? चलिए आइए वो स्टेजेस बताता हूं कि किस स्टेजेस के अंदर आपको किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से समझना है। अभी मैं अपनी भी नोट्स दिखाऊंगा और किस तरीके वो क्वालिटी है आपको उसमें ये भी समझाऊंगा। सबसे पहला स्टेज होता है, सबसे पहला स्टेज फर्स्ट। इस पे क्या होता है, देखो, जो तुम पढ़ते हो, जैसे किसी पर्टिकुलर तुमने YouTube पे कोई चैनल खोला और उस पे तुमने पढ़ना स्टार्ट किया कि अच्छा ठीक है, ये पहला चैप्टर है साइंस का, ओके, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ओके, ये है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो तुम रैंडमली वो नोट्स बनाओ, रैंडमली। कोई मतलब ये नहीं सोचना है कि पर्टिकुलर वो क्या बोल रहे हैं, किस तरह, बस तुम बोलते जो बोले वो लिखते चले जाओ। एग्जाम्पल भैया, बातें ना करो, एग्जाम्पल दिखाओ। चलो ठीक है, देखो ये तुम देख रहे हो, इट्स जस्ट काइंड ऑफ रफ, कोई इसमें कोई बहुत खास चीज नहीं है। बट तुम देख सकते हो कि कार्बन, ये तरीके से मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये बल्की नोट्स होंगी। कैसी नोट्स होंगी? बल्की नोट्स होंगी। अच्छा, बल्की नोट्स कैसी नोट्स होती हैं? ये तो आपने नई चीज लाई है। देखो, बल्की नोट्स मतलब बहुत ही हैवी नोट्स होंगी। ये क्यों हैवी? इसको हैवी बनाना जरूरी है, हाँ जरूरी है। हैवी क्यों? देखो, इनमें से अब आपको मैं वो भी समझाऊंगा कि किस तरीके से एक पूरे चैप्टर को 2-3 पेजेस के अंदर समराइज किया जाता है, अभी वो भी सिखाऊंगा। देखो, तो ये नन अदर देन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, चैप्टर नंबर 4 आपके क्लास 10th की साइंस के अंदर है। देखो, तो इसमें IUPAC लेकर मैंने पूरे के पूरे चैप्टर को लगभग ऑलमोस्ट, बहुत बल्कि नोट्स है, देख रहे हो, इतने बहुत सारी, मतलब ऐसे करके है। और ऐसे करके मैंने 1-2 नोट्स नहीं, रुको, लेट मी टेल यू हाउ मच नोट्स। ऐसे मेरे पास 4 स्टैक है नोट्स के, 4 स्टैक नोट्स के। अभी तो ये बस एक तुम्हें दिखा रहा हूं, इसके अंदर खूब सारी नोट्स है, इसके अंदर खूब सारी चीजें हैं। तो ये बल्कि नोट्स बनाने की क्या जरूरत है? बस केवल कॉपी भरनी है। कॉपी भरने से क्या फायदा है? देखो, कॉपी भरने से एक फायदा है बल्कि नोट से। देखो, इससे तुम, पहली बात तो तुम्हें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अच्छा टीचर मिलना चाहिए। देखो, अच्छा टीचर जब तक तुम खुद से ढूंढो, ठीक है। ऐसा नहीं कि तुम्हारे फ्रेंड ने कहा कि वो बहुत अच्छा पढ़ाता है तो उससे तुम पढ़ लो। खुद से एक टीचर ढूंढो, उसकी हर एक बात को आप लिखोगे अपने कॉपी में, हर एक बात को। किसी भी बात को समझने के लिए अगर तुम एक बार उसे लिख लोगे तो डेफिनेटली तुम्हें याद हो जाएगी। और अगर तुम 3-4 बार लिख लोगे तो हो ही जाना है। जैसे बल्कि नोट्स किस की बनानी है, अब ये हर सब्जेक्ट की बल्कि नोट्स नहीं बनाई जाती है, हर सब्जेक्ट की बल्कि नोट्स नहीं बनाई जा सकती। जैसे SST की आप बल्कि नोट्स नहीं बनाओगे, सोशल स्टडीज की आप बल्कि नोट्स नहीं बनाओगे, ये टाइम वेस्टेज है, ठीक है।
सोशल स्टडीज की बल्कि नोट्स इज टाइम वेस्टेज। रुको मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से। देखो तुम्हें ये साइंस का बनाना है। किसका? साइंस का। साइंस का तुम्हें हर एक चैप्टर की बल्कि नोट्स तुम्हारे पास होनी चाहिए। बल्कि नोट्स क्या है भाई, क्या नहीं समझ में आ रहा? बस तुम्हें लिखते जाना है चैप्टर के बारे में जो तुम्हें हर एक चीज पता हो। अच्छा ठीक है, आईयूपीएससी इसका फुल फॉर्म पता चल गया तो आईयूपीएससी का फुल फॉर्म लिख दिया, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अच्छा और आगे पता चला 10 तक के किस तरीके की नेमिंग करनी है पता चल गया, मेथड प्रोप्यूट पेंट है, ऐसे करके आपको पूरा लिख देना है। ठीक है, तो बल्कि नोट्स मतलब कि जितना भी आ सके, जितना भी तुम कवर कर सको, जितना भी तुम्हारे कोई पता है कोई लिमिट ही नहीं है कवर करने का। मान लो तुमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ी तो उसके अंदर हजारों चीज हैं, हजारों रिएक्शंस हैं। तुम जितना तुम्हें ऐसा लगे कि ये पेपर में आने के आसार है, ये हमने वहां देखा था, वहां पे देखा था, वहां पे देखा था, इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि ये हम कैसे जाने कि ये क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। तुमने मोस्ट ऑफ द टॉपर्स का देखा होगा, उन्होंने अपनी एक पर्टिकुलर कॉपी बनाई होती है, उसके अंदर वो क्वेश्चन लिखा करते हैं। देखो वो क्या होता है ना, उनके पास एक तरीके का एक्सपीरियंस होता है कि वो किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं। अच्छा क्या वो टीचर है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो जब तुम पढ़ते रहोगे लगातार तो तुम्हें जो तुम्हें पढ़ाता है वो ये भी बताता रहेगा कि कौन सा बोर्ड में आया था, ये कितना इंपॉर्टेंट है, ये कितना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर नहीं बताता है तो वो गलत है, बताना चाहिए उसको। क्योंकि तुम अगर हर चीज पढ़ लोगे, तुम हर चीज नहीं पढ़ सकते। मैंने बोला तुमसे कि क्लास 10 का सिलेबस शॉर्ट है, इतना बड़ा नहीं है, लेकिन क्लास 10 का सिलेबस अगर शॉर्ट है तो उसके अंदर काफी सारी चीजें निकल सकती हैं। तुम्हें हर चीज नहीं पढ़नी है, तुम्हें अच्छी अच्छी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अब क्या करना है? साइंस का तुम्हें बनाना है, मैथ्स का तुम्हें बनाना है। अच्छा मैथ्स की बल्कि नोट्स बनाना बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान। 10-10, 20-20 नोट्स पढ़ सकती है। कैसे? हर क्वेश्चन को सॉल्व करो, हर एग्जाम्पल को सॉल्व करो 2-2 बार। मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, इस बार भी बता दे रहा हूं, हर एग्जाम्पल को साथ ही साथ हर क्वेश्चन को आपको 2-2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा ऐसे करने लगोगे तो इसकी एक बल्कि नोट्स तैयार हो जाएगी। तुम्हें साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इसके हर एक कॉन्सेप्ट तुम्हें पता हो। अच्छा वो हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, हमने पढ़ा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, तो उसके ड्वेल ऑब्जेक्टिव जो बुक्स में लिखे हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए। एप्लीकेशंस कहां कहां है, जैसे अच्छा हमें डिनोमिनेटर का नेचर पता कर सकते हैं उससे, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ये सब चीजें तो ये तुम्हें बनानी पड़ेगी नोट्स। फिर तुम बाद में ऐसे करके फिर समझ में आएगा भी तुम मेरे को। तो तुम्हें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बल्कि नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 सब्जेक्ट का तुम्हें चाहिए ही चाहिए बल्कि नोट्स। ठीक है, अच्छी अच्छी नोट्स और खूब सारी। ठीक है, जैसा भी मैंने दिखाया इतना इतना तुम्हें, मतलब मैं बोल नहीं रहा हूं तब बनाओ, बस अच्छे से बनाओ ताकि तुम्हें जो बेसिक आइडिया है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, जितना तुम कवर कर सकते हो उसको कवर करो। सेकंड स्टेज पे क्या करना है? सेकंड स्टेज पे भैया मैं तो थक गया पहले ही नोट्स बनाते बनाते, अब क्या करें? देखो अब तुम्हें इन पूरे को समराइज करना है, इसको समराइज करना है। तुम्हें किसी और की नोट्स, किसी और बुक के जो थॉट्स हैं वो नहीं समराइज करना है, जो तुमने नोट्स बनाई है इसको समराइज करना है। क्या ये आसान काम है? बहुत आसान है। देखो किस तरह का, मैं तुम्हें आइडिया देता हूं कि किस तरीके से काम को करना है। जैसे तुम इस कॉपी को ध्यान से देखो, बहुत सारी बल्कि नोट्स है, खूब सारे पेजेस है इसके अंदर। ठीक है, मैंने आपको ये बात बताई। अच्छा मैं चाहूं तो इसको समराइज भी कर सकता हूं। किस तरह समराइज करूंगा? ये चीज अलग लिख लूंगा कि किस तरीके से हम नेमिंग करते हैं कार्बन की, ये चीज अलग लिख लूंगा। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, मतलब यहां पे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक्स्ट्रा हैं, जो हमने अपने लिए लिखी थी, एक्स्ट्रा है बस। ठीक है, तो हम उन्हें समराइज करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम समराइज करेंगे। ठीक है, तो स्टेज सेकेंड, इस स्टेज पे हम चीजों को समराइज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? समराइज। किस तरीके से समराइज करेंगे? इसमें पता है, इसमें तुम्हें पहले तो साइंस के नोट्स को समराइज करना पड़ेगा। किसकी? साइंस की नोट्स को समराइज करना पड़ेगा, मैथ्स की नोट्स को समराइज करना पड़ेगा। जितना तुमने लिखा है, तुम्हें और कोई चीज समराइज करने की जरूरत नहीं है, जो तुमने लिखा है उसको समराइज करना है। ठीक है, फिर आगे तुम्हें क्या करना है? फिर आगे तुम्हें सबसे इंपॉर्टेंट मैं काम देने जा रहा हूं, अब एसएसटी की नोट्स प्रिपेयर करनी है तुम्हें। सोशल साइंस की नोट्स तुम्हें प्रिपेयर करनी है, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश की भी तुम चाहो तो, कोई जरूरी नहीं होती है, इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर का बस तुम्हें जिस्ट पता होना चाहिए, चैप्टर कहना क्या चाहता है, उसका मैसेज क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है, वो कहना क्या चाहता है, उसके थॉट्स क्या है और वो किस तरीके, जैसे मान लो लेंचो है पहला चैप्टर, लेंचो से रिलेटेड समथिंग दैट, तो किस तरीके गॉड के अंदर, गॉड के ऊपर उसको फेथ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे करके आपको पॉइंट्स निकाल लेना है। तो लिटरेचर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये 3 सब्जेक्ट बहुत ही लेंथी है और इनकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत भी है। तो ठीक है, लेकिन इसकी अब आप समराइज करोगे, अपने नोट्स को समराइज करोगे। किसको? नोट्स को, अपने नोट्स को समराइज करोगे। ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ये मैंने किया है तब मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, हवा में कोई बात नहीं कर रहा हूं। अब तुम ये समराइज के बाद तुम एक काम करो, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में कहा था राइटिंग की हैबिट बनानी है, लिखने की हैबिट बनानी है, उसको बोरिंग नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये हैबिट से क्या होगा? ये हैबिट से तुम इनको तो बनाओगे ही, साथ ही साथ एनसीईआरटी की भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स को आप उठा सकते हो।
इसमें आप एनसीईआरटी के एक्स्ट्रा पॉइंट्स को उठाओगे, जैसे कि एनसीईआरटी में काफी सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। जैसे तुम पढ़ने लगे तो अच्छा एक लिक्विड है एक्वारिगा, रॉयल वाटर उसको बोलते हैं, उसमें 3:1 का रेशियो होता है, आपको पता होगा ये सब अब चीजें हैं। तो ये एक्स्ट्रा चीजों को भी अब आपको नोट करना है, इन एक्स्ट्रा चीजों को भी पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है उनको आपको बनाते रहना है। जैसे मान लो तुमने यहाँ पे नोट्स लिख रहे थे, नोट्स लिख रहे थे, बस टीचर ने कहा ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला रिएक्शन ये एक बार बोर्ड में आया है, बस अब तुम क्या करोगे, यहाँ पे से BQ डालकर उस क्वेश्चन को डालोगे और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन लिख लोगे, ये करोगे, बहुत फायदा है इससे। जैसे मान लो एक होता है वाई वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल, वाई एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, तो ये टाइप के क्वेश्चन, और वाई कैन नॉट बी कनेक्टेड इन दैट पर्टिकुलर वाइस वर्सा, ये सारी सिचुएशन। तो ये जो टाइप के क्वेश्चन हैं ये आते हैं, और साथ ही साथ ये हर बुक में नहीं होते हैं, हर बुक में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, जैसे करंट एमीटर क्या करता है, करंट बेसिकली लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है, इस कारण ये सब होता है। तो ये सब मैं नहीं बताऊंगा, मैं केवल ये बता रहा हूं कि नोट्स किस तरह बनानी है, तो वो तुम्हें करना पड़ेगा। अच्छा, ये समराइज वाला जो पार्ट है इसकी भी मैं तुम्हें नोट्स दिखाता हूं। ये है समराइज वाले पार्ट की नोट्स, ठीक है। इसमें हर चीज है, जो भी तुम बोलोगे हर चीज है, ठीक है। समराइज तुम्हें करनी पड़ेगी नोट्स को, तो ये रहा, ठीक है। इसमें मैं तुम्हें कुछ खोल के दिखा देता हूं, थोड़े बहुत समझाता हूं तुम्हें। अच्छा, मेरे सामने आ गया है चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसकी नोट्स तुम देख सकते हो, अभी भी थोड़ी मोटी है, ठीक है। तो मैं इसमें क्या किया है, मैंने इसमें एनसीईआरटी के पहले बातों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, और कुछ यहां जो मैंने यहां पे नोट किए थे उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो मेरे टीचर ने कहा उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अच्छा, मैं जिससे पढ़ता था पूरी तरीके से उसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब आप अपनी नोट्स को, एनसीईआरटी को और अपनी टीचर की बातों को समराइज करके तुम्हें यहां नोट्स बनानी है। ये किस तरह समराइज होगा, ये एनसीईआरटी के साथ, अपनी टीचर की बातों के साथ, जो तुम्हारी टीचर बोलते हैं व्हाटएवर इट इज, ठीक है, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, इस तरीके पढ़ना है, इस तरीके करना है, मतलब पर्टिकुलर टॉपिक को वो आपको इन नोट्स में तैयार करना है। अब 1 पेज की नोट्स होती हैं, बहुत कंफ्यूजिंग करती है, आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती है कि किस तरीके इसको क्रिएट करें। ये 1 पेज क्या, पूरे चैप्टर को एक पेज में कैसे समराइज करें। देखो, रियल नंबर काफी बड़ा चैप्टर है, क्यों, काफी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने इस पूरे 2 पेजेस के अंदर पूरा चैप्टर समराइज कर दिया है। 2 पेज भी कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसके अंदर पूरा समराइज कर दिया चैप्टर। मैंने इसमें लिख दिया है कि रियल नंबर्स को हमें यहाँ पे क्या क्या पढ़ना है, रियल नंबर्स होते हैं, रैशनल नंबर, इरैशनल नंबर, कई तरीके, इस तरीके से पूरे चैप्टर को डिफाइन किया है। इस चैप्टर में क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, सेट एज वेल प्री डिफाइंड स्टेप्स एल्गोरिथम। तो ये पूरा का पूरा मैंने इस पेज के अंदर पूरा समराइज कर दिया। ये कैसे करते हैं भैया, ये करते कैसे हैं, इसमें तुम एनसीईआरटी के अगर साथ जाओगे, तो तुम्हारी काफी हेल्प हो जाएगी, हाँ, काफी हेल्प हो जाएगी। 1 पेज की जब नोट्स बनानी हो तो तुम एनसीईआरटी के थोड़े से साथ चलो, साथ ही साथ अपना दिमाग लगाओ। अच्छा, ये कैसे दिमाग लगाएं, अब यहाँ पे क्या करें, अब तुम्हें एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाने हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी है तो सारे के सारे फॉर्मूला, किस तरीके फॉर्मूला निकल के आए हैं। अच्छा, ये क्या है, कार्बन नेमिंग है, इस तरीके से सारी चीजें हैं, आइसोमर क्या है, ये सब सारी चीजें जो है ये अब आपको समराइज करनी है और 2 पेजेस की नोट्स बनानी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे चीजों को समराइज करना है, जो आपने नोट्स बनाई है उनको समराइज करना है। अब स्टेज 3 पे आपको क्या करना होगा, स्टेज 3 बहुत ही आसान है। अब आपको सबकी सारे के सारे चैप्टर्स जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स की 1 पेज नोट्स बनानी है। 1 पेज, एक पेज में पूरा का पूरा चैप्टर आपको समराइज कर देना है। मैं इसका आइडिया आपको लेकर एक बार फिर से एक वीडियो बनाऊंगा। अभी तो मैं तुम्हें बस एक आइडिया दे रहा हूं कि स्टेज 3 पे तुम्हें क्या करना है, तुम्हें 1 पेज नोट्स बनानी है। लेकिन मैं तुम्हें एक स्पेशल वीडियो बना के दूंगा कि 1 की जो नोट्स होती हैं ये किस तरीके बनाते हैं, इस पे मैं स्पेशल पूरी वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी तुम इस पे बात करो कि स्टेज 3 पे तुम्हें 1 पेज नोट्स बनानी है, ठीक है। 1 पेज की नोट्स होनी चाहिए, सारे के सारे सब्जेक्ट्स की, ऑल सब्जेक्ट्स, सबकी तुम्हें बनानी है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश है इसको छोड़ दो, हिंदी है छोड़ दो, क्या जरूरत है इसकी, छोड़ दो, ऐसे नहीं करना है, सबका बनाना है, ठीक है। ये 1 पेज नोट्स, ये है स्टेज 3। अच्छा, अब इसके अलावा तुम चाहो तो जितनी बार लिखना चाहो, लिखने से मैं बता रहा हूं ना, अगर तुम मन से लिखोगे तो तुम लिखते जाओ, तुम बस क्यों लिखोगे ना तो भी तुम अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। तुम बस क्यों लिखते जाओ, और अगर तुम नहीं मान लो, तुम्हें नहीं लिखने का मन कर रहा है, तो भी तुम नोट्स खुद की बनाओगे ही बनाओगे। ये वाली नोट्स, बल्कि नोट्स, समराइज्ड नोट्स और ये वाली 1 पेज वाली नोट्स, ये तुम्हें बनानी ही बनानी पड़ेगी पूरे साल के अंदर। मैथ्स को तुम्हें 2 बार पूरी की पूरी बुक को सॉल्व करना है, अच्छे से एग्जाम्पल के साथ, बहुत ही अच्छे से सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं
इसके अलावा तुम्हें क्यों यही काम नहीं है कि बल्कि नोट्स बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, स्कूल के साथ भी ट्रैक में रहना पड़ता है। ओके, मैं तुम्हें इसका आइडिया देता हूं एक। देखो क्या करो, स्कूल की जो नोट्स होती हैं वो इस नोट्स, बिल्कुल मैं बता रहा हूं तुम्हें, 80% चांसेस होते हैं कि स्कूल की नोट्स ना क्वालिटी होती है ना एफिशिएंसी होती है उसकी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल स्कूल की नोट्स में 80% कमी होती है। 80% किस बात की कमी होती है? टीचर अपने मनगढ़ंत बातें लिखवाता है और टू द पॉइंट नहीं जाता है। किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं वो नहीं बताता है कि बोर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही प्यारा है, ये सब नहीं बताएगा वो। उसे सबसे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तुम उसको फीस दे रहे हो, उसकी बात बस वही बात खत्म हो गई। ठीक है, तुम्हें टीचर कभी मन से ना पढ़ाएगा, रियलिटी है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूंगा। शायद तुम्हारे टीचर बहुत अच्छे हो, मैं अपनी बता रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली उनकी नोट्स आपको प्रिपेयर करनी ही करनी पड़ेगी। उसको तुम बोझ की तरह लो, चाहे जो करो, दिन रात जग के लिखो, लेकिन तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, चाहे वो लॉकडाउन हो चाहे वो ना लॉकडाउन हो। मैंने किया है इसलिए तुम्हें बता रहा हूं। लेकिन तुम्हें ये स्टेज की नोट्स, तो मुझे काफी बच्चों ने पूछा, तुम्हें नोट्स स्टेज वाइज नोट्स बता रहा हूं आपको कि किस तरीके नोट्स बनानी है। 1 पेज की नोट्स पे मैं एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर मैं बताऊंगा एग्जैक्टली कि किस तरीके 1 पेज की नोट्स बनती है, किस तरीके 1 पेज में पूरे के पूरे चैप्टर को समराइज करना है, ये मैं आपको एक वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ लेकिन इतना जान लो कि थर्ड स्टेज अभी बहुत दूर है। थर्ड स्टेज अभी कहां जाना है? अभी तो पहले स्टेज को कंप्लीट करो, पहले स्टेज को कंप्लीट करके दिखाइए सर। पहले स्टेज को आप कंप्लीट कर देंगे, मैं आपको सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज खुद करके दिखाऊंगा इस बोर्ड के ऊपर अपने। मैं बता रहा हूं ना, चाहे 2 घंटे की वीडियो बन जाए, चाहे 10 घंटे की वीडियो बन जाए, मैं अपने इसी बोर्ड के ऊपर आपको बताऊंगा कि किस तरीके नोट्स बनानी है, समराइज नोट्स और ये वाली नोट्स, 1 पेज वाली नोट्स। बस तुम पहले ये बल्कि वाला काम करो। ये बल्कि नोट्स किस तरह बनेगी? किसी फेवरेट टीचर को ढूंढो, उसकी हर एक बात को लिखो, वो क्या क्या कह रहा है, किस तरीके लिख रहा है, क्या वो सही पढ़ा रहा है, क्या वो सही पढ़ा रहा है। क्वेश्चन पूछो, खुद से पूछो, उस टीचर के थॉट्स को देख के सोचो, क्या वो सही बता रहा है। ठीक है, तब तुम्हें पता चलेगा तुम्हारा फेवरेट टीचर कौन है और कौन अच्छा टीचर है। ठीक है, साथ ही साथ उसकी हर बात को लिखो, एनसीईआरटी की हर बात को लिखो, जो जो तुम सोचो, जितना तुम कवर कर सको अपने चैप्टर के बारे में। जैसे कार्बन एंड कंपाउंड है तो कितना तुम कवर कर सकते हो, एलोट्रॉप्स हैं कितना कवर कर सकते हो, अच्छा बर्कमिस्टर फुलरेन फुटबॉल का शेप, ये जितना तुम कवर कर सकते हो तुम बल्कि नोट्स के अंदर पहले लिखो। तुम ये वाला काम करो, मैं बता रहा हूं, तुम ये वाला काम करो, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूं, ये वाली नोट्स मैं तुम्हारी बनवाऊंगा। ठीक है, और ये नोट्स बताऊं, ये नोट्स ऐसी होती हैं कि ये अगर मरे से मरे गिरे बच्चे को 90 पहुंचाती हैं, मैं बता रहा हूं, ये बहुत अच्छी है। ठीक है, लेकिन पहले तुम ये वाला काम करो, बल्कि नोट्स बनाओ, ऐसे ही रैंडमली नोट्स बनाओ, रैंडमली नोट्स। अच्छा, ये चैप्टर उठा लिया, इसके सारे नोट्स। अभी मेरा लेक्चर आने वाला है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पे पहला हमारा लेक्चर आने वाला है, बहुत जल्दी, बस 2-3 दिन के अंदर आ जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। थोड़ी सी टेक्निकल इशू के कारण वो रुक गया है, उसको तुम देख के नोट्स बनाना अगर तुम्हारा मन करेगा, क्योंकि उसमें मैंने टू द पॉइंट दिया है और आपको टेलीग्राम पे भी नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। अगर मेरी नोट्स चाहिए तो वैसे मैं सजेस्ट करूंगा मत लो, खुद से बनाओ, क्योंकि अपनी नोट्स बेस्ट नोट्स होती हैं। डिमोटिवेट मत हो, अच्छे से पढ़ाई करो, इसको तुम काम करो बल्कि नोट्स पे। और ये बात बिल्कुल मत सोचो कि बोर्ड नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, पढ़ाई मन से करो और ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हें पहले करना पड़ेगा। ठीक है, नोट्स वोट्स पे तुम कोई चिंता करो ही मत, पहले तो बल्कि नोट्स तैयार करो। ये वाली नोट्स आपको तैयार करनी पड़ेगी, बाकी तुम इनकी चिंता ना करो, ये हम बनवाएंगे तुम्हारी। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो हम क्लोज करते हैं। लेकिन सर ये बनाना मत भूलिएगा, हम आपसे रिव्यू लेते रहेंगे कमेंट के अंदर। अच्छा, कमेंट के अंदर और किस चीज पे वीडियो चाहिए ये भी बताते रहना, बट बल्कि नोट्स आपकी तैयार होनी चाहिए, समराइज्ड और 1 पेज नोट्स मैं आपकी बनवाऊंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको अपनी नोट्स भी दिखाई थोड़ी बहुत, और देखना चाहते हो तो बहुत सारी है, किस किस को दिखाऊंगा, बहुत सारी है। वैसे तुम्हें उतना बड़ा स्टैक दिखाया, उतना बड़ा तुम खुद का स्टैक दिखाओगे मुझे। ठीक है, सोशल मीडिया पे हमें ज्वाइन कर सकते हो, हमसे आप बात कर सकते हो, डेफिनेटली उस पर लाइव भी जाता हूं मैं, तो आप हमसे बात कर सकते हो, अपनी नोट्स हमको आप दिखा सकते हो वहां पर, जो भी आप लिखते हो, जो भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो उसको। इंपॉर्टेंट ये है, कुछ भी नहीं इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि खुद की नोट्स बनानी है, बल्कि नोट्स बनानी है, नोट्स को तैयार रखना है। फिर हम आगे तुम्हें, जैसे ही हमको पता चलेगा, तुम आके इस वीडियो के कमेंट के नीचे चेक बोल देना कि बल्कि नोट्स बन गया। अब हम यहाँ पे आएंगे तो मैं तुम्हारे लिए इसकी स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा, साथ ही साथ हमारी लेक्चर वीडियोस भी आ रही हैं साइंस की और एसटी की, उनको देखना मत भूलना, काफी सारे चैप्टर्स अवेलेबल भी हैं। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, और काफी सारे केसेस बढ़ते जा रहे हैं कोविड के, तो अपने घर पे रहो, अच्छे से पढ़ाई करो, लॉकडाउन है उसका अच्छा इस्तेमाल करो। ठीक है, पढ़ाई में पूरा ध्यान लगाओ, पूरा फोकस लगाओ। मैं बता रहा हूँ ना, पढ़ाई बेस्ट कंपेनियन है, आपकी बुक्स, आपके स्टडी मटेरियल्स आपके बेस्ट कंपेनियन है। इतना मजा आएगा ना, इतना मजा आएगा। एक बार बस लास्ट वीडियो देखो, किस तरीके मैंने हैबिट बताई है कि आप किस तरीके हैबिट बना सकते हो पढ़ने की, वो एक वीडियो को देखो, समझो ना, तुम्हें इतना मजा आएगा पढ़ने में, इतना मजा आएगा ना कि जितना दोस्तों के साथ खेलने में आता, मेरी गारंटी है। ठीक है, इसको प्रिपेयर करना मत भूलना। ठीक है, तब तक के लिए
पढ़ाई करते रहो और